शुक्र का थर्ड हाउस में होना एक विशेष स्थिति को दर्शाता है कुंडली में। सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज ये है कि अब आपकी पत्नी जो है आपको या तो कामकाजी मिलेगी या आपसे कांधे से कांधा मिला करके वर्क करने वाली होगी, चाहे वो गृहिणी हो चाहे वो वर्किंग वुमन हो, जैसी भी हो वो आपसे कांधे से कांधा मिला करके काम करेगी। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अब आप देखिए, ये थर्ड हाउस है आपका। इससे आप देखते हैं पराक्रम, इससे आप देखते हैं अपना साहस, रिस्क लेने की क्षमता कितनी होती है। ये थर्ड हाउस से ही हमारे लिए देखने को मिलता है। थर्ड हाउस अपने आप में यूनिक क्यों है? यहां से अगर हम गिने, ये आपका है भाग्य। यहां से गिनेंगे अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सातवां। 9 और 3 समसप्तक होने के साथ ये साथी हो जाते हैं। जैसे आपकी लग्न और ये सातवां, ये पत्नी का भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं। पार्टनर का भाव है, पत्नी का भाव है, जिंदगी भर साथ निभाने वाले कैंडिडेट का भाव है। वैसे ही भाग्य भाव और थर्ड जो है आपका पराक्रम और आपका भाग्य, ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ व्यक्ति जितना हार्ड वर्किंग होगा, जितना मेहनती होगा, जितना करेजियस होगा, जितना रिस्क लेने की उसमें क्षमता होगी, उतना ही उसका ये भाग्य प्रबल होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथी हैं। दूसरी चीज ये है कि शुक्र यहाँ बैठ करके सीधी सप्तम दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर डालता है। तो एक शुभ ग्रह होकर के जब शुक्र यहाँ नवम भाव पर दृष्टि डालेगा तो इस भाग्य भाव में वो वृद्धि करेगा। भाग्य भाव में वृद्धि का कारक जो है वो शुक्र बन जाएगा। अब वो कारक कौन कौन से होंगे जो आपके भाग्य में वृद्धि कराएंगे, वो आपकी लग्न पर निर्भर करेगा। अगर आपकी लग्न मान लीजिए मेष है तो शुक्र जो है आपका धन भाव का स्वामी हो गया और सप्तम भाव का स्वामी हो गया। तो यहाँ ये सप्तम भाव का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ बैठा है, ये पत्नी का घर है और शुक्र भी पत्नी का कारक है। तो अब आपके भाग्य के निर्माण में, भाग्य के वृद्धि करने में पत्नी का, एक औरत का, एक लेडीज कलीग का, जो भी आपके जीवन में है, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। उसके पीछे भी एक और कारण है। यहां से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके 8, गलत गिन गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो है पत्नी के भाव से शुक्र यहाँ जो बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, ये जो है भाग्य भाव हो गया आपका। इसका जैसे लगन का भाग्य भाव ये नवम हो गया और पत्नी का भाग्य भाव आपका ये थर्ड हो गया। तो पत्नी का भाग्य में बैठा हुआ पत्नी का कारक ग्रह जब आपके भाग्य को देखता है तो निश्चित रूप से आपका जीवन साथी आपके जीवन में भाग्य उदय लेकर के आता है। लाल किताब में भी कहा गया है कि शुक्र यहाँ पर गाय का नहीं बैल का काम करता, अर्थात शुक्र वो भूमिका निभाता है जो आपका भाई निभाता है, जो आपका दोस्त निभाता है, जो आपका करेजियस कैंडिडेट निभाता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको ऐसी पत्नी देता है जो आपके कैरियर में, आपके भाग्य में आपके लिए आगे लेकर के जाती है। हाँ, एक कंडीशन, एक चीज ये हो जाती है कि यहाँ ये भाव ज्यादा बलवती होने से, ये कंडीशन अच्छी होने से यहाँ रूलिंग पावर इस कैंडिडेट के ऊपर बढ़ जाती है पत्नी की। यहाँ ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन एक और देखते हैं, ये है आपका संतान का और प्रेम का भाव, आपके पूर्व जन्मों का। यहां से अगर गिने तो ये घर जो है आपका 11 में बैठता है। 11 और 12 यहां से अगर हम गिनेंगे पंचम से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात आपकी संतान का ये लाभ भाव है। और ये भाव में एक शुभ ग्रह शुक्र जब बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी संतान को भी जो प्राप्तियां हैं वो अच्छी होंगी। और दूसरी चीज, जो आपका बुद्धि का जो है घर है, वो यहाँ पर जो थर्ड हाउस जो में बैठ करके कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाता है तो इस हाउस पर जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक नियम और आता है शुक्र में कि शुक्र जिस भाव में बैठता है उससे अगले भाव में वृद्धि करता है। तो ये आपका सुख स्थान है।
इसका जो है सुख स्थान है, मन की शांति है, माता का घर है, गाड़ी है और आपकी जमीन है, आपका मकान वगैरह भी यहाँ से उसके चीज को सुखों को देखा जाता है। तो शुक्र थर्ड हाउस में बैठ करके इस भाव में जब वृद्धि करता है तो इसके जितने भी कारक हैं वो इनमें जो है वृद्धि होती है, व्यक्ति को उनका लाभ प्राप्त होता है। तो थर्ड हाउस इस दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग्य का साथी हो गया, पत्नी का भाग्य हो गया, संतान का लाभ भाव हो गया। इस दृष्टिकोण से इस व्यक्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वैसे ही पराक्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। अब इसमें वेरिएशन कहाँ देखने को मिलते हैं? इस लगन का जब चेंजिंग होती है, जैसे ये मेष लगन है, किसी की वृष लगन होगी, किसी की आपकी मिथुन लगन होगी, तो वहां पर ये जो है चेंजिंग देखने को मिलती है क्योंकि शुक्र की लॉर्ड से वो बदलती रहती है। मेष लगन वाले के लिए शुक्र जो धन भाव का और सप्तम भाव का स्वामी हो गया, तो नेक्स्ट लगन वालों के लिए जो है मान लीजिए यही लगन आपकी यहाँ आ जाएगी तो ये क्या होगा, ये लगन का स्वामी हो जाएगा और ये सप्तम राशि आपकी इधर को आ जाएगी कि सके तो छठे भाव का स्वामी हो जाएगा। छठे भाव की लॉर्डशिप लेके, लगन की लॉर्डशिप लेके यहाँ थर्ड भाव में बैठेगा तो इसका फल में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इस बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो ये लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो आपको हम बता दें, देखो यहाँ पर 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व की राशियां जब लगन में होती हैं तो थर्ड हाउस में वायु तत्व की राशि आती है, 3, 7, 11। ये धर्म त्रिकोण है और ये काम त्रिकोण है आपका। ये अग्नि तत्व और वायु तत्व एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इस व्यक्ति की कामनाएं, इस व्यक्ति की इच्छाएं जो है बहुत बड़ी चढ़ी होती हैं और इन इच्छाओं के लिए पूर्ति के लिए वो बहुत प्रयत्न करता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ पर अर्थ त्रिकोण की राशि है, धन भाव की जो है राशि भूमि तत्व की राशि है, तो यहाँ जल तत्व की राशियां आपको यहाँ मिलेंगी। ये भी एक दूसरे की सपोर्टिव है और आध्यात्म में, धन के मामले में ये अलग अलग जो है वेरिएशन इनका बनता है। तो ये वेरिएशन किस प्रकार से बनेगा, यहाँ बैठा हुआ शुक्र अलग लगने वाले के लिए किस प्रकार से फल देगा, ये मैं चर्चा जो है अगले वीडियो में करूंगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि बनाने वाले का भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।